मायके आई बेटी को जब माँ के राज के बारे में पता चला तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। सुरभि की मम्मी सुरभि से बहुत प्यार करती थी, लेकिन अपने अंतिम समय में उन्होंने सुरभि को याद क्यों नहीं किया? क्या थी वो राज की बात? जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक सुने। सुरभि, मम्मी की तबीयत सीरियस है, जल्दी से आजा। विजय भैया का फ़ोन आया तो तत्काल में आरक्षण करवाकर मायके पहुंची। वहां पहुंचकर पता चला कि मम्मी को ब्लड कैंसर था। डॉक्टर ने जवाब दे दिया था। डॉक्टर ने मम्मी को घर ले जाने के लिए कह दिया था ताकि वो घर के सुकून वाले माहौल में रहें। कमज़ोरी के कारण मम्मी उठने बैठने में असमर्थ थी। कमज़ोरी तो इतनी थी कि वो अपने मन से करवट तक नहीं ले पाती थी, लेकिन वैसे पूरे होश में थी। ज़्यादा ज़ोर से बोल नहीं पा रही थी, लेकिन धीरे धीरे सब बातें कह रही थी। बेहोशी की हालत में कभी कभी किसी को आवाज़ लगा देती थी। मुझे देखकर मम्मी की आंखों में चमक आ गई। मैं तेरा ही इंतज़ार कर रही थी, मम्मी ने कहा। 2-3 परिचित महिलाएं मम्मी की तबीयत देखने आई हुई थी। मैं मम्मी के पास ही बैठी थी। मम्मी ने धीरे धीरे पुकारा, विजय विजय। वो महिलाएं कहने लगी, विजय और अंजू यानी कि मेरी भाभी दोनों ही इनका बहुत ख्याल रखते हैं। कहा जाता है कि आखिरी वक्त में इंसान को जो व्यक्ति ज़्यादा प्यारा होता है, इंसान उसी को याद करता है और उसी को आवाज़ लगाता है। ये सुनकर ना जाने क्यों मुझे बहुत बुरा लगा। दिल में बार बार यही सवाल आ रहा था कि मम्मी जो मुझे बहुत प्यार करती थी, विजय भैया को भी अक्सर ये शिकायत रहती थी कि मम्मी पापा तुझे ज़्यादा चाहते हैं। वो मम्मी अपने अंतिम समय में मुझे कैसे भूल गईं? मुझे अंदर ही अंदर ये बात खाए जा रही थी। इतने में मम्मी की आवाज़ आई, अंजू अंजू। ये क्या? जो भाभी मम्मी से सीधे मुंह बात भी नहीं करती थी, उस भाभी को मम्मी अपने अंतिम समय में याद कर रही हैं। मैंने मन ही मन सोचा कि हो सकता है मम्मी घर के सभी सदस्यों को याद कर रही होंगी, इसलिए हो सकता है थोड़ी देर बाद मेरा भी नाम ले लें, मुझे भी याद कर लें। मैं पूरे समय मम्मी के पास ही रहती थी, लेकिन इस बीच मम्मी ने एक बार भी मेरा नाम नहीं लिया। मम्मी सिर्फ मेरी मम्मी ही नहीं थी, वह तो सबसे अच्छी सहेली भी थी। हम दोनों एक दूसरे से अपने मन की बात शेयर करते थे। वो कई बार भैया भाभी के खराब बर्ताव को लेकर फ़ोन पर दुखी होती थी। ऐसी स्थिति में मम्मी की ज़ुबान पर मेरा नाम ना होकर भैया भाभी का नाम होना, ये बात मुझे पच नहीं रहा था। मैं मन ही मन सोचने लगी, मम्मी क्या मैं आपकी लाडली बेटी नहीं रही? क्या आपको मेरी याद तक नहीं आती? इतने सालों तक मैं अपने आप को सबसे ज़्यादा आपके करीब महसूस करती थी। क्या वो सब झूठ था? प्लीज़ मम्मी सिर्फ एक बार तो अपनी ज़ुबान से मेरा नाम ले लो। प्लीज़ मुझे भी तो याद कर लो। मेरा मन न जाने क्यों एक तरह से भीख मांगने की मुद्रा में आ गया था, जैसे मम्मी की सिर्फ एक बार मेरा नाम पुकारने से मुझे कोई खजाना मिलने वाला था। खैर, मेरी किस्मत में वो नहीं था। इसी तरह की स्थिति में मम्मी ने 2 दिन और निकाले और हम सबको छोड़कर चली गईं। इस बीच मम्मी ने कई बार विजय भैया और अंजू भाभी का नाम पुकारा, लेकिन मेरा नाम भूल कर भी उनकी ज़ुबान पर नहीं आया। मैं अपने आंसुओं को रोक नहीं पा रही थी। ये निर्णय मैं खुद नहीं ले पा रही थी कि मुझे ज़्यादा दुख मम्मी को खो देने का था या मम्मी ने मेरा नाम नहीं पुकारा इस बात का था। मैं अपने आंसू रोक ही नहीं पा रही थी। मैं ये बात पति देव को भी नहीं बता सकती थी, क्योंकि वो मुझे ही गलत कहने लगते कि ज़रूरी है क्या कि मम्मी को तुझे याद करना ही चाहिए था। मैं अपने आप को किसी भी तरह से समझा नहीं पा रही थी कि आखिर ऐसा क्यों। आखिरकार मुझसे जब रहा नहीं गया तो एक बार मुझे पापा अकेले दिखे तो मैंने उनसे ये बात पूछी तो उनकी आंखों में पानी आ गया। बेटा, तेरी मम्मी मजबूर थी,
पापा, बेटी को याद करने में भी कैसी मजबूरी, मैं कुछ समझी नहीं। माँ बाप के लिए अपने सभी बच्चे समान होते हैं। वैसे तो वो अपने सभी बच्चों को एक जैसा प्यार करते हैं, लेकिन जिन बच्चों का व्यवहार माँ बाप के प्रति अच्छा होता है, जो बच्चे अपने माँ बाप की कद्र करते हैं, माँ बाप भी उन बच्चों को ज़्यादा प्यार करते हैं। इसी मायने में हम दोनों तुझसे ज़्यादा प्यार करते हैं। तेरी मम्मी हर काम बहुत दूर का सोचकर करती थी। उसका ये बर्ताव भी उसी दूरदर्शिता का परिणाम है। इसके पीछे बहुत बड़ी राज की बात है। कैसा राज पापा? और यदि मम्मी मुझसे प्यार करती थी तो मम्मी ने अंतिम समय में मुझे याद क्यों नहीं किया? वो बार बार भैया भाभी को ही पुकार रही थी। इसका तो यही मतलब हुआ ना कि वो भैया भाभी को ज़्यादा प्यार करती थी। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। 3-4 दिनों से क्या तूने अपने भैया भाभी के बर्ताव में कुछ फर्क महसूस नहीं किया? मतलब क्या तूने ये महसूस नहीं किया कि पहले की तुलना में वे तेरे मम्मी से और मुझसे बहुत अच्छे से बर्ताव कर रहे थे? हाँ, मुझे ऐसा लगा तो सही, लेकिन मैंने सोचा कि मम्मी की बीमारी की वजह से उनके बर्ताव में ये फ़र्क आया होगा। नहीं बेटा, ये फ़र्क तेरी मम्मी के तेरा नाम ना पुकार कर उन लोगों के नाम पुकारने से आया है। बेटा, शादी के बाद तेरी अपनी घर गृहस्थी है, तो यहाँ आकर ज़्यादा दिन तो नहीं रह सकती, और हम लोग भी तेरे ससुराल में आकर ज़्यादा दिन नहीं रह सकते। जब हमारे पास विजय अंजू ही रहने वाले हैं तो हमें उन्हें ही खुश रखना पड़ेगा ना। बेटा, चाहे तो तू इसे हमारा स्वार्थ कह ले, लेकिन विजय अंजू के अहम को ठेस ना पहुँचे, वो लोग खुश रहे, इसलिए मम्मी ने सबके सामने तेरा नाम अपनी ज़ुबान पर आने नहीं दिया, ताकि उसके जाने पर वो लोग मेरा भी ख्याल अच्छे से रखें। अभी उनके मन में ये बात बैठ गई कि मम्मी पापा उन्हें ही ज़्यादा प्यार करते हैं, सुरभि को नहीं। तू तो समझदार है। तेरी मम्मी को विश्वास था कि जब मैं तुझे राज की बात बताऊंगा तो उनकी मजबूरी समझ जाएगी। मेरे मन में जो सवालों के बादल छाए हुए थे वो पूरी तरह से छट गए। बाप रे, इतनी दूर की सोच! वाह, मम्मी मान गई आपको। बहुत अच्छा किया मम्मी आपने। लोग तो सिर्फ ये बोलकर ही रह जाएंगे कि मम्मी मुझसे नहीं भैया भाभी से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, लेकिन यदि इस एक बात से उनके अहम की संतुष्टि होकर वो आपके अच्छे से देखभाल करेंगे तो मुझे भी अपने मन को समझाना ही होगा। दोस्तों, आपको हमारी आज की यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल हिंदी स्टोरीज डियर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।